एक इंसान जो पहले बहुत खुश रहता था, लाइफ के हर एक डिसीजन सही लेता था, डिप्रेशन की वजह से अब वह बहुत मायूस रहने लगा है। लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हर दिन उदास रहना, जल्दी थक जाना और बहुत ज़्यादा चिंता करना उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि उसने एक बड़ी गलती की। डिप्रेशन के सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया और अब वह पूरी तरह से डिप्रेशन के जाल में फंस चुका है और निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही हज़ारों लोग हैं जो डिप्रेशन के अर्ली स्टेज के सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, और जब ये सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। डिप्रेशन को पहचानना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारी पूरी लाइफ पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी 12 ऐसे सिम्टम्स जो आपको कंफर्म कराएगी कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं परसिस्टेंट सैडनेस को। ये इसलिए होता है क्योंकि डिप्रेशन के दौरान दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे केमिकल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो कि डिप्रेशन का एक मेजर सिम्टम्स है। सेकंड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जो चीज़ें आपको पहले पसंद थीं उनमें दिलचस्पी कम हो जाना भी डिप्रेशन का एक साइन है। डिप्रेशन दिमाग के प्लेजर सेंटर्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि जो चीज़ें आपको खुशी देती थीं उनमें धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाती है। थर्ड, चेंजेस इन एपिटाइट। डिप्रेशन मेटाबॉलिज्म और भूख से जुड़े हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, जो आपकी भूख को सीधे तौर पर असर करता है, जिसकी वजह से भूख में सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना। फोर्थ, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मतलब नींद में कमी या ज़्यादा नींद आना। डिप्रेशन आपके स्लीप साइकिल्स को डिस्टर्ब करता है, जिससे इंसोम्निया, नींद न आना, या हाइपरसोम्निया, बहुत ज़्यादा नींद आना हो सकता है। इससे आपका दिन का रूटीन और ओवरऑल वेल बीइंग अफेक्ट होता है। फिफ्थ, फैटीग। इसका मतलब बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी किए भी थकान महसूस होती है, जो डिप्रेशन का एक कॉमन साइन है। डिप्रेशन आपके शरीर की एनर्जी बनाने की प्रोसेस को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कम हो जाती है और आप थकावट महसूस करते हैं, चाहे आपने कुछ खास नहीं किया हो। सिक्स्थ, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस मीन्स अपने आप को बेकार या वर्थलेस महसूस करना। जब आप अपनी वैल्यू को कम समझते हैं तो यह आपके सेल्फ एस्टीम को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इससे आपकी मेंटल वेल बीइंग और सेल्फ वर्थ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। सेवेंथ, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। कॉन्सेंट्रेशन और फैसले लेने में मुश्किल होना डिप्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि डिप्रेशन हमारे सोचने, समझने और दिमागी कामकाज पर असर डालता है, जो फोकस और डिसीजन मेकिंग को मुश्किल बना देता है। एथ, इरिटेबिलिटी। डिप्रेशन के दौरान लोग जल्दी इरिटेट या चिढ़ जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन मूड रेगुलेशन को अफेक्ट करता है, जो इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन का वजह बन सकता है। नाइन्थ, फिजिकल एक्स एंड पेन्स। अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल एक्स और पेन्स जैसे सर दर्द, पीठ दर्द या मसल्स में दर्द भी डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है। जब किसी को डिप्रेशन होता है तो उनका शरीर दर्द को अलग तरीके से महसूस कराता है। इसका मतलब है कि डिप्रेशन के कारण उन्हें बिना किसी साफ वजह के भी दर्द महसूस हो सकता है। 10th, सुइसाइडल थॉट्स। सुइसाइडल थॉट्स या सेल्फ हार्म की सोच डिप्रेशन का सबसे सीवियर सिम्टम्स है। डिप्रेशन इतनी गहरी निराशा और हताशा पैदा कर सकता है कि इंसान सुइसाइड या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगे। क्या आपने कभी ऐसे विचार सोचे हैं जो आपको डराते हैं? प्लीज़ तुरंत मदद लें, किसी अपने या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें। 11th, स्लो थिंकिंग। धीरे धीरे सोचना, बोलना या किसी काम को करने में मुश्किल होना डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। ये आपकी सोचने और याद रखने की एबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है। इससे आपको थकावट और सुस्ती महसूस होती है। 12th, फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस। होपलेसनेस या निराशा महसूस करना भी डिप्रेशन का एक मेजर साइन है। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वह फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंता और नेगेटिव सोचता है। ऐसा महसूस होता है कि आगे का समय भी मुश्किल और ख़राब होगा। इसलिए व्यक्ति को लगता है कि किसी भी चीज़ में सुधार या खुशी की उम्मीद नहीं है। ये थे डिप्रेशन के टॉप 12 साइंस और सिम्टम्स। अगर आप या आपका कोई दोस्त इन सिम्टम्स में से किसी को भी महसूस कर रहा है तो कृपया मदद लें।
मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। थैंक यू।